गाइस, जय सिया राम, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? हम भी अच्छे हैं। पहुंच गए हम अपने ससुराल। अभी 8:30 हो रहे होंगे। आज मैं थोड़ा लेट उठी, बहुत नींद आ रही थी। इससे ज़्यादा सोती मैं, बट लाइट ने धोखा दे दिया है। चलो कोई नहीं। तो अभी खाना बना लेते हैं। तो मिक्स वेज बना रही हूँ मैं। मिक्स वेज नहीं बना रही, गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मिक्स वेज नहीं है, पर डंडल डुंडल डाल के अच्छे से बना रही हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा, सारा अपडेट देंगे। क्योंकि अभी हमारा मूड है एक बूजी के यहाँ जाने का, एक मासी के यहाँ जाने का। कब कौन कहाँ क्या कब जाता है, सारा कुछ बता देंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुँह देखो, गुब्बारा हो गया है। पेट नहीं हुआ, पेट छोटा ही है अभी भी। मुँह हुआ है बस। चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। तो अभी हम जा रहे हैं पुराने घर। खाना नहीं खाया हमने, यहाँ मत्था टेकाते। क्योंकि हम जब आते हैं तब जाते हैं, ज़रूर जाते, बीच में जाते हैं, बट जब आते हैं तब जाते हैं अपने जेठेरों में, कुल देवी के यहाँ। तो जब वापस जाना होता है उससे पहले भी हम जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा बिजी हो जाएंगे, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि आज चले ही जाते हैं। हस्बैंड तो जाते रहते हैं, मैं थोड़ा कम जाती हूँ, काम पे लगी होती ना, इसलिए। तो ये दीदी ने जो हम मिठाई के डब्बे दिए थे, तो हम अपने घर में मिठाई नहीं रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि पापा को याद नहीं रहता, अंदर पड़ा हुआ सारा दिन दुकान पर रहते हैं, और मम्मी पीछे से मीठा खा लेते हैं, फिर उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हम मोस्टली बोलते भी है सबको कि हमारे घर आना हो तो मीठा लेके नहीं आना, फ्रूट ले आओ, मिठाई नहीं लेके आनी, क्योंकि मम्मी खा जाते हैं, पड़ी हो तो उन्होंने खाई जानी है। सो फिर उनका फिर शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैं कहा इसको ले लेती हूँ, घर में बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेश है, जूठी नहीं है। क्योंकि लोग बोलते हैं हम ये सब चीज़ें नहीं करते कभी भी, हमारे लिए सब बच्चे एक जैसे हैं। बेशक वो मेरी ननंद है, देवर है, बट स्टिल ये सब नहीं हम करते हैं। तो एकदम सोचा पर साइड से निकाला हुआ मिठाई है, तो हम बच्चों को दे देंगे, वो तो खा ही लेंगे, चाचियाँ भी खा लेंगे, उनको कौन सा शुगर है। शुगर मेरी सासू माँ को ही है अकेले। तो इसीलिए मैं दीदी को बोलती हुई कि मीठा मत दिया करो, देना भी हो थोड़ा बहुत। अब जैसे मायके में भी आपने पूछा था, तो वो भी मैं बोलती कि हमारे घर में मीठा मायके में भी ज़्यादा नहीं खाते हैं। सो भाई ना जिम लगाते दोनों, तो उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद है, तो फिर मैं इसीलिए उनको वही लेके जाती हूँ। मीठा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं, क्योंकि मिठाई एक्चुअल में शास्त्र तो करना ही होता है, पर बाकी हमारे घर में मीठे के शौकीन कोई नहीं है। दूसरी बात आई थी कि हाँ, मैसेज आया था कि परोना बेचारा सूखा ही रखा जी, वो सुन लो। उसको ना नॉनवेज खिलाया ना दारू। मेरे हस्बैंड दारू नहीं पीते हैं, और कोई नहीं पीता हमारे घर में, ना मेरे पापा ना मेरे ससुर, बस थोड़े नंदोई है ना, वो पी लेते हैं, क्योंकि वो आर्मी वाले हैं। तो आर्मी वाले तो चलता है, बाकी हमारे घर में कोई नहीं। भाई मेरे कज़न कोई नहीं पीता है, चाचा जी के बच्चे, चाचा जी कोई नहीं पीता है, चाचा जी का मुझे मालूम नहीं है। और उनके बच्चे भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल नहीं। सो बाकी रही नॉनवेज की, तो हमारे घर में, मेरे इधर मायके में, मेरा भाई खाता था नॉनवेज, और उसने 2 साल पहले छोड़ दिया। पता नहीं क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, आई डोंट नो। वो भी खाता था तो बाहर खाता था। हमारे घर में अंडे वाला केक भी नहीं आता है। लोग मानते नहीं है, बट यही रियलिटी है। तो हमारे घर में अंडे वाला अभी केक लाए थे, तो स्पेशली पापा ने फ़ोन किया था कि अंडे वाला मत लाना, दूसरा लाना। तो हमारे घर में नहीं खाते हैं। हाँ, हस्बैंड खाते हैं, बट ये इस बात पे शरीफ है कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि मम्मी पापा लेके आओ, और हमारे घर में कभी लाए भी नहीं, कभी भी हमारे घर में नॉनवेज नहीं आया कभी भी। सो ये भी नहीं बोलते कि ठीक है मैं बाहर खा लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए नॉनवेज नहीं खाया था। बाकी दीदी के यहाँ तो खाते हैं, जीजू खाते हैं, उनके सारे खाते हैं, दीदी शायद नहीं खाती है। और हमारे यहाँ हमारे ससुराल में भी मम्मी पापा कोई नहीं खाता है नॉनवेज। सो इसीलिए हमारे बनता ही नहीं है, खाता ही नहीं है कोई, मुझे तो बनाना भी नहीं आता है। सो इसीलिए नहीं था, नहीं लाए, कोई नॉनवेज नहीं लाए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई फॉर्मेलिटी करनी थी तो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये हमारे घर की रियलिटी है। लोग बोल देते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ पक्का दारू पीती होगी, या फिर क्योंकि फॉरेन में नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो पक्का पीती होगी या फिर खाती होगी। भाई नहीं, हम अंडा तक भी नहीं खाते, अंडे वाला केक भी नहीं खाते हैं। सो रियलिटी है ये। 12 बज गए, हम यहीं भटक रहे हैं। सैर नहीं हुई थी ना, देखो टूटने नहीं दिया भगवान जी ने, कह रहे ना ना तू जा। अगर एक्चुअल में तूने सोचा है तो मैं तेरा सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने सैर करवाई दी। अभी भी 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट घर पहुँचने में,
घर से कॉल आ गया है, नगू ढूंढ रहा है, सांस फूल गई मेरी। तो चलते हैं, देखना इनको है फिक्र पा मैं पीछे गिर ही जाऊँ, जल्लों की तरह तो चलती हूँ मैं, गिर जाऊँ चोट लग जाए कुछ हो जाए, वो आगे निकले हुए हैं। हाँ गर्मी अकेली भटक रही हो यार, छोड़ के ही चले गए। ये आदमी है और आप बोलते हो अरे तू बोलने नहीं देती है इनको, ऐसा है वैसा है। रहा भाई जिसका होता है उसको ज्यादा पता होता है। वाह सही है, धोखेबाज छोड़ के चले गए। एग्जॉस्ट फैन हमारे किचन में लगाना थोड़ा मुश्किल है, स्पेस नहीं है बिकॉज साथ में बाथरूम है, उधर रूम है, तो आप किस साइड हवा करोगे, तो इसलिए हमने फ़ैन लगवा लिया वॉल फैन, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। एसी उसी लगाने का कोई मेरे को लगता वेस्टेज ऑफ मनी है। मेरे हस्बैंड बोलते लगा लेते किचन में, तो मेरे को तो ये वर्थ इट नहीं लगता, इसलिए ये सबसे अच्छा है मुझे अभी तक, ये तो अच्छा लगा, बाकी देखते हैं। गाइस तो अभी हम निकले हैं एक्चुअल पहाड़ों की तरफ। तो हमारे घर से शायद आधा घंटा लगता होगा, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, बसोली मेन टाउन में खड़े हैं हम, तो हमारे यहाँ से आधा घंटा लगता है शायद बूजी के घर को। हम बूजी के घर में जा रहे हैं, 4:00 हो गए हैं, 4:30 हो गए हैं, हम लेट हो गए हैं, तो वापस आते हुए अंधेरा ना हो जाए, बट हम फटाफट जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। हम नीचे वाले घर नहीं जाएंगे, उनके ऊपर वाले घर में जाएंगे, तो निकल आएंगे फटाफट, क्योंकि हमें बहुत काम है और कल शायद दीदी जीजू घर पे आएंगे। उसके लिए क्लैरिटी भी अच्छी चाहिए ना बहुत। अरे हम पहुंच गए हैं, देखो देखो नज़ारे, देखो देखो, ये देखो पहाड़ियाँ। हम कहाँ पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं समानी। बड़ा हरियाली देखो, यहाँ विरले विरले घर आपको मिलेंगे, हमारे घर से भी ज्यादा विरले घर मिलेंगे। हाँ शहरों में बोलते हैं पेड़, हमारे में बोलते हैं बूटे। हाँ भुट्टे मिलेंगे आपको, बहुत सारे भुट्टे। यहाँ सरकारी स्कूल भी है, तो चलते हैं। अभी नीचे जाना है, फिर नीचे ना एक नाला बहता है, उसको पार करके फिर आगे जाना है। हमने 2-3 पहाड़ियाँ पार करके दूसरी साइड आए हैं, है ना? ये पारला पहाड़ो 10। हाँ चलो चलते हैं। हाँ ये भी अलग सा एक्सपीरियंस है। सारे एक्सपीरियंस भगवान ने मुझे ही दे रहे थे। वाह क्या ट्रेजिक लाइफ है मेरी, सस्पेंस है मेरी लाइफ। मजा आला मैं बोर हो जाऊँ, एक शर्त कोई नहीं, मेरी लाइफ में चेंज इतने हैं। ऐसे चलते हैं जल्लो, तू भी मेरे तरह चलता है। माँ भी तेरी को चलना नहीं आता इन रास्तों में, तेरे को भी नहीं आता जल्ला कहीं का। चलो ध्यान से। हाँ अभी नीचे उतरना है। चलो मैं भी इसीलिए फ्लैट चप्पल पहन के आई हूँ, दूसरी चप्पल से चला ही नहीं जाएगा। वैसे भी मैं कौन सा हील पहनती हूँ, बस देखना है इनको है बिल्कुल कि मैं हूँ हाथ डाल लूँ इस लड़की को, बिल्कुल नहीं। जब मिली होती ना नाक रगड़ के तो पता लगना था। भी ना माँ बाप ने जिसने नाक रगड़ के मांगी होगी उसको कदर होती है, उसको कदर होती है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला तेरे जैसे बड़े देखे, ऐसी मेंटालिटी मेरी कभी नहीं थी। मैंने सिर्फ एक ही मांगा था, मेरा बंदा 6 फुट का हो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, काला पीला नीला जैसा मर्जी हो चलेगा। बस है कि बदतमीज, ऑब्वियसली बदतमीज इंसान के साथ क्या ही रहना। बड़ी लंबी लिस्ट मेरी कोई लंबी लिस्ट नहीं थी, कभी भी पूछ लेना मेरी कजन्स को, सबको जाके, मैं कभी भी इतनी लंबी लिस्ट लग के बैठती नहीं थी, ना ही मैं गलत मेंटालिटी रखती हूँ, ऐसे मत बोला करो। बस है कि आपको मेरी कदर नहीं है, क्योंकि आपको मैं बहुत आसानी से मिली हुई हूँ। ध्यान से नगू, ध्यान से, मम्मा भी ध्यान से। यहाँ से पानी निकलता तो है नहीं अब, है ना? चलो बस पहुँच गए उनके घर। चलिए उनके, हाँ क्या बोला? केव गुफा नहीं है बेटा वो। चलो यहाँ चलते हैं। एक्चुअल में इनका घर ऊपर बना है, ये घर ऊपर है, बट मुझे लगता है कि अभी बनाया ना कुछ टाइम पहले, तो मुझे लगता है कि भैया वहाँ होंगे नहीं, तो इसलिए सारी फिर औरतें यहीं आके रह रही होंगी, क्योंकि इनके फिर आसपास रिश्तेदार भी है ना सारे, तो घर की राखी हो जाती है, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है इस वजह से। तो भैया को फ़ोन किया था, वो बोले है नहीं मैं यहाँ पे,
इसीलिए फिर हम ये सब लोग नीचे ही होंगे, और नीचे वाली जगह जो होती है वो ठंडी होती है, ऊपर गर्मी होती है। चलो चलो बड़ा बड़ा बड़ा, हमारे घर से ठंडक है थोड़ी, है ना। यहाँ हमारे यहाँ चिप या ग्रीनरी, बट हम काफी ऊपर आ गए पहाड़ पे। ऊपर भी है ग्रीनरी का फर्क बनता, गड्डियां घट ना, पोल्यूशन घट होंदा, होने फिर टेंपरेचर का फर्क पैंदा। कन्ने सनसेट से जल्दी गिरा, क्लाउड भी है। अभी कितने बजे? 5:30 हुए। अब चलते हैं वापस, और है मम्मी और बूजी पीछे। अभी थोड़ा सा टाइम देखते हैं, अगर हस्बैंड मानते हैं तो। उनका नया घर है थोड़ा सा आगे, वो बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है, तो ये भी बड़ी अच्छी जगह पे है, थोड़ी सी यूनिक है, तो वो भी उन्होंने नया बनाया है। तो अगर लेके जाते हैं तो वो भी दिखाती हूँ, नहीं तो यहीं से बाय बाय बोल देंगे। अब देख लो बकरियों का झुंड है। 1 मिनट, मैडम तो सीधे बैठी हैं, जाओ अपने घर। ये ताऊ जी का घर है, वो दूसरा वाला नया बनाया ताऊ जी ने। अभी ये देखना वो क्या है, इधर आजा, पानी है, गिर जाओगे। आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती है, हैं? आपको आती है? ठीक है, चलो चलो। किसी का देखना पूरा रास्ता, देखो कैसे सिटिंग एरिया बना रखा पूरा, सही है ना। बाई भी है, पानी की भी किल्लत नहीं होगी। फिशेज है बीच में, पर ध्यान से गिर मत जाना। हाँ, सो क्यूट है, पर इधर आ जाओ, देखो प्रॉपर सिटिंग एरिया भी है। ये जगह अच्छी जगह पे बनाया हुआ घर, बहुत सही है। ये नीचे बेटा बहुत डीप है ये, आप नीचे गिर जाओगे। आप देख लो फिश देख लो, पर मम्मा का फिंगर पकड़ लो फिर, नहीं तो आप गिर जाओगे, फिर मम्मा रोएगी। आप चाहते हो मम्मा रोए? नहीं ना, ठीक है। ये नहीं देखता, मैं इसको एक ही डायलॉग बोलती हूँ, मम्मा रोएगी बस, आप रोना मत। तो वो मेरे साथ अटैच है ना। हर कोई फायदा नहीं, हर किसी के लिए थोड़ी करता है, सबको बोलता है रो लो, जैसे आप भी बोलते हो तो आपको बोलता है रो लो, बट वो मेरे साथ है। देखो, एक इंसान तो लाइफ में रहने दो जो मुझसे प्यार करता है। मैं फायदा उठा रही हूँ, मैं उसको यही बोल रही हूँ कि सड़ गिर जाओगे। मैंने बोला भी कि ये बहुत डीप है। फिर मम्मा आप मिसयूज किया ना पावर का, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो होता है कि मैं उसको किसी काम के लिए बोलती। इमोशनली भी यूज करना एक गलत इस्तेमाल है। ये नहीं कर सकते हैं। आपको लॉयर बनना चाहिए था। क्या कहते हो ना, मेरे को लेके आओ समस्या, तो क्या मैं लेके आई? मैंने कभी बोला आपको कि आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मुझे ये लेके दो? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे होता है। कैसे देखना, अरे एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं बोला। अच्छा खाओ कसम मेरी कि मैंने कभी बोला आपको कि आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे लेके दो, वो लेके दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इमोशनली यूज करना कैसे होता है। तो बीवी से डिस्कशन करोगे और किससे करोगे? देखना कैसे भाग जाते अपनी बार। हाँ, अच्छा सच बताओ, मैंने कभी बोला ऐसे? बोला कभी बोला? मैं उससे पहले पूरी कर देता हूँ। आप बहुत चालाक, आप कभी मतलब अपनी हार नहीं मानते हो, बहुत चालाक हो। बोलो आई एम वेटिंग, बोलो। तो कुछ तो दिमाग देते हैं। हाँ, तो लोग बोलते हैं कि मेरा दाढ़ा होगा आप पे, है? हाँ बिल्कुल है, दाढ़ा तो है। ऐसी कोई लाड़ी दाढ़ा नहीं है। तो आपका है मेरे पे? है? लाड़ी का दाढ़ा? अच्छा, आपका है मेरे पे? है, मेरा है ना? हाँ? पूरा दबदबा? नहीं, पूरा है। जितना मेरा उतना आपका है ना, बराबर? थोड़ा बद देता। लेडीज का ज्यादा होता है। कितना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोल के कहाँ लेके जाओगे? सच है, कोई 1000 वीडियो चूक गए नहीं, 99% अच्छा मेरे को बताओ, आप इधर देखो, मेरे को बताओ, ठीक है? आप मेरा 10 लोगों के सामने जुलूस निकालने वालों में से हो। जब आपको गुस्सा आता है मैं कभी बोलती हूँ ऐसा? वही तो दिक्कत है, जनानी यूनिक पावर होती है ना, कमरे अंदर जुलूस कर देंगे। तो फिर कमरे में अच्छा है ना, अंदर बाहर सबके सामने बेइज्जती करने से। लेट हो यहीं आने, हटा गलती है, जल्दी आना चाहिए। सोने की बैठो अच्छे से। घर आके रोटी बना के खिलाती सबनू, भांडे देख खवाल पेंदे वे ने। ਇਹ ਧੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ,
पर मैं ही धोने हैं, इसलिए चुप करके धो ला और कुछ ना कह। तो अभी सो जाते हैं। मैंने ना एक्चुअली अभी वो बल्ब लेके आई थी ना फिलिप का, तो वो हमने लगा लिया। तो फाइनली मेरे रूम में तो लाइट अच्छी आ रही है, नहीं तो इतना बहुत ज़्यादा डार्कनेस वगैरह लगती थी। बाहर हो गया बारिश, मौसम हो गया अच्छा, तो नींद भी आ रही है, थके हुए हैं। बट आज सुबह लेट उठी थी, तो मुझे इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट टाइम हो गया है। कभी भी मैं कब से व्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ, अगर डल गया तो ठीक है, नहीं तो आज का दिन भी मिस हो जाएगा। मैं क्या करूँ, नहीं इंटरनेट है, मेरे को समझ नहीं आता। दूसरा मैं बहुत बिजी होती हूँ कि मुझे मेरे को होता है कि ये बोले भी कि तू चली जा अगर तूने कुछ काम करना है। फिर मैं कहा वो इतना भांडियां का ठाल किन्ने धोना, तो मैं कहा छੱਡ यार, पहले भांडे ही धो लेनी है, तुसी समझ जाओगे। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 36 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। 36 ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਕੇ यारी तोड़ी, बल्ले नी तेरे बल्ले चटिए। तो जिन्होंने निकालनी होती है वो निकाल ही देते हैं, आप कुछ भी कर लो। पर जो लोग समझते हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मिले थे जब मैं लुधियाना से यहाँ तक आई, इतने लोग मिले हैं, सब लोगों का बहुत बहुत बिग थैंक। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम। आई थिंक ये व्लॉग तो बिल्कुल ही छोटा सा होगा, तो चलो जो भी है जैसा भी एडिट करके पता लगेगा।